सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान के चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के महाराज मंगलाचरण में प्रथम श्लोक की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ कई लोग ये जो है शंका उठाते हैं कि अपने इस देव श्री राम की छोड़ करके वाणी विनायक की वंदना आदि में क्यों की गई है। तो महाराज इस शंका में महाराज जो है दूषण है। इसमें यह मान लिया गया है कि अनन्य उपासक अपने इस देव के सिवा किसी और की वंदना नहीं करता। यह हमारा भारी भूल है। अनंतता का यह अर्थ नहीं है कि अपने इस देव के सिवा किसी और की वंदना नहीं करता। यह भारी भूल है। महाराज वो अपने इस देव को परिच्छिन्न बना देता है। शैतान ने इसी तरह अपने इस देव के परिच्छिन्न, महाराज कह रहे हैं, अपने इस देव के को परिच्छिन्न बनाया और पतित हुआ। अनन्य उपासक संपूर्ण जगत को सिया राम में देखता है और सबकी वंदना करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करमु प्रणाम जोरी जोग पानी मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान श्री राम सीता के जो है अनन्य उपासक तुलसीदास जी महाराज, वह माता पिता गुरुदेव की ही नहीं वरंच अपने से छोटे और बड़े से बड़े की भी वंदना करते हैं। फिर गणेश जी को तो बात ही क्या है। इसका शंका का समाधान यूँ ही किया जाता है कि काव्य रचना के लिए सरस्वती के स्मरण और मंगल और विघ्न विनाशन के लिए श्री गणेश जी के स्मरण की जो है महाराज आवश्यक रीति जो है व्यवहित होती है। श्री राम जी की ओर से जो जिस कार्य में के अधिकार में नियुक्त है उस कार्य के लिए उसकी प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं। महाराज गणेश पद भगवान राम के ही द्वारा दिया गया है, शिव के ही द्वारा दिया गया है। यानी जो है राम जी की तरफ से ही महाराज उपयुक्त रीत को महाराज वंदना सुन के अनन्य भाव में कोई न्यूनता नहीं आती। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसी भाव से जो है विघ्न विनाशक शुभ मूर्ति गणेश जी की वंदना पहले ही किया है कि महाराज श्री राम जी के नाते वाणी विनायक की वंदना की गई। श्री गणेश जी राम भक्त हैं। वे राम नाम के प्रताप से ही प्रथम पूज हुए। महाराज जो है कहते हैं कि जो है जान नाम करें प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को महाराज गणेश जी ने सबसे पहले जाना और जो है सबसे पहले जाना
इसलिए जो है गणेश जी जो है राम नाम के महाराज विशेषज्ञ। जिस समय गणेश जी महाराज जो है उनको गणेश की उपाधि दी जानी थी, पिताजी ने कहा सारी पृथ्वी की जो है परिक्रमा करो। उस समय जो है महाराज सारी परिक्रमा करने के लिए जो है सब लोग अपने अपने वाहनों से, विमानों से चढ़ करके गए, लेकिन गणेश जी के पास मूषक सवारी थी। जब चलने लगे तो नारद जी ने देखा, सारे देवताओं से पूछा, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? लेकिन कोई देवता गणेश नारद जी की बात ही नहीं सुना, सब भागे जा रहे, एकदम भागे जा रहे। लोगों ने सोचा कि भाई ये, नारद जी ने सोचा कि भाई ये भागे तो जा रहे हैं लेकिन बता क्यों नहीं। लोगों से पूछा, भाई ये नारद जी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा अगर बताने लगे कि महात्मा बैठा के कथा सुनाने लगेगा, अगर कथा बैठा के सुनाने लगा तो फिर हमारा तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम तो जो है जा रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने। महाराज इतने में गणेश जी आए। गणेश जी चूहे पर बैठे हुए सबसे पीछे आ रहे हैं। नारद जी ने इनको भी देखा, और नारद जी को जब गणेश जी ने देखा तो महाराज अपने चूहे से नीचे उतर गए। संत के प्रति कितना आदर भाव है उनके मन के अंदर कि महाराज नारद जी को देख करके तुरंत नीचे उतर गए। उन्होंने कहा, आप मोहि भाव भरो सनमंता, बिन हरि कृपा बिन निश्चिंता। भगवान की कृपा है कि संत हमारे सामने आ गए हैं, अब मेरे काम में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। भरोसा हो गया। महाराज अपनी सवारी को छोड़ दिया, नीचे उतर गए। जाके नारद जी के चरणों में नतमस्तक हुए। नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात गणेश, ये सारे देवता भागे जा रहे हो, तुम भी भाग रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज बात ऐसी है, पृथ्वी की परिक्रमा जो लगा के पहले आएगा उसी को जो महाराज गणेश पद की प्राप्ति होगी, प्रथम पूज्य वही होगा। ये जो है हमारे पिताजी ने बताया। तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हारे पास तो चूहे की सवारी है, तुम कैसे इनका मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा, महाराज हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए क्योंकि आप संत हैं, हमारे सामने आ गए हैं। तो महाराज संत तो कठिन कठिन मार्ग को भी बड़ी सरलता से जो है सुझाव दे देते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जब तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं तुमको बताता हूं। महाराज उन्होंने राम नाम लिखा, रा और मा 2 अक्षर लिख दिए, और लिख के गणेश जी की से बोले कि भाई देखो, एक नहीं तुम 7 परिक्रमा इसकी करो, और तुम्हारा पृथ्वी की परिक्रमा करने के 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगाने के बराबर ये भाव होगा। महाराज एक बार भी गणेश जी ने तर्क नहीं किया कि महाराज ये कैसे हो सकता है। आजकल कोई होता, हमारे जैसे कोई होते तो कह ले, महाराज ये क्या बात है, राम नाम की चक्कर लगा लेंगे, पृथ्वी की चक्कर कैसे हो गया, कह देंगे। लेकिन नारद जी महाराज जो है, महाराज जब कहे तो गणेश जी ने एक बार विचार भी नहीं किया, बस 7 परिक्रमा लगा दी। 7 परिक्रमा जब लगा दिए तो उन्होंने कहा कि गणेश जी अब तुम जो है कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं, वापस जाओ, अपने पिता माता की चरणों में परिक्रमा प्रणाम करो, और प्रणाम करके एक परिक्रमा उनकी भी कर लो, और उसके बाद उनको कह दो कि पिताजी मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी की किया है, और माता पिता भी पृथ्वी और आकाश के रूप में होते हैं। पिता आकाश है और पृथ्वी जो है माता है, तो माता पार्वती और पिता भगवान शिव, आप दोनों आकाश और धरती के समान हैं, हम आपकी भी एक परिक्रमा कर देते हैं। कर लिया और बताया। भगवान शिव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने, भाई ये तेरे को किसने बताया? उन्होंने कहा, महाराज हम तो जब यहाँ से जा रहे तो आगे हमको संत मिल गए, नारद जी महाराज, और नारद जी ने बताया कि राम नाम सर्व में व्याप्त है, पूरी पृथ्वी में समाया हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ राम नाम न समाया हो। राम नाम की परिक्रमा कर लो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। महाराज ये अनन्यता की उपासना है। महाराज राम भक्ति के नाते ही वाणी विरायक की जो है कहते हैं कि जो है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, ओ जो महाराज नाम प्रभाव, जान गण राव, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। महाराज नाम का प्रभाव गणराहु जानते हैं, गणेश जी महाराज, और इसीलिए प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी की वंदना किया, और गणेश जी राम भक्त हैं, राम नाम के प्रताप से ही पूजनीय हुए। और सरस्वती जी भक्ति देवी है, इससे स्पष्ट है कि महाराज जब भक्ति का भाव किसी के अंदर जागृत होता है तो ये ब्रह्मा का घर छोड़ करके सीधा भक्ति वाले के पास आ जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भगति है तू विधि भवन बिहाई, और सुमिरत सारदो आवत धाई, रामचरित सर बिनय अनवाए, रामचरित सर बिनय अनवाए, और सो समझाइन कोटि उपाये, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भक्ति हेतु महाराज जो है सरस्वती सुमिरन करते ही ब्रह्मा का घर छोड़ करके, अपने भवन को छोड़ करके महाराज आ जाती हैं सुमिरन करने वाले के पास। लेकिन ब्रह्मलोक से चल करके धरती पर आने में कितना थकान हो जाती है, उस थकान को महाराज मिटाने के लिए महाराज जैसे तालाब में स्नान कर ले, नदी पर स्नान करे, कुएं पर स्नान करे तो स्नान करने से थकान मिट जाती है। ऐसे ही सरस्वती की थकान महाराज जो है कैसे दूर होती, कि लगे रामचरित सर बिन अनुवाए, यानी राम जी के चरित्र रूपी जो है तालाब के अंदर बिना स्नान किए उनका श्रम दूर नहीं होता है। अनन्य के लक्षण तो श्री राम जी ने हनुमान जी से बताए हैं कि हे हनुमान, सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंतो, मैं सेवक सचराचर रूप राम भगवंत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और शिव जी भी कहते हैं, क्यों माज राम चरण रतु, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगतो, केहि सन करई विरोध, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महर्षि गोस्वामी जी का भी विगत काम मद क्रोध, प्रभु के प्रति गोस्वामी जी का भी यही भाव है। उन्होंने निज इष्ट की वंदना सर्वरूप, सर्व शरीर शरीरी, सर्व अंश अंशी, सर्व नाम नामी, सब प्रकाश प्रकाशक इत्यादि भावों से किया है। महाराज जैसा कि उनके वचन में ही है कि जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरि जुगपान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। यही नहीं, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। महाराज देव दनुज नाग प्रेत पितर गंधर्व सबकी वंदना करते हैं। महाराज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम भक्ति चाहते हैं। महाराज श्री राम में सब जग जानी, और जान कृपा कर किंकर मोह शब्द में कह दिया है कि आप श्री राम जी के किंकर हैं और मैं भी राम किंकर तथा सीता राम में जान करके ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रकार की भी वंदना उनकी अनंतता की परिपुष्टि की भाषा की द्योतक है। सीतांश संभवाम वाणी रामांशेन विनायको। महाराज सीता की अंश जो है वाणी देवी है सरस्वती जी, और राम जी की अंश जो है विनायक गणेश जी महाराज है।
सीतारामांश संभूतो वंदे वाणी विनायको। महाराज ये श्लोक किसका है पता नहीं। ये श्लोक वंदना के श्लोक में अनंतता का विश्वसनीय साक्षी है। और भी भाव या समाधान महाराज अगले सोरठा में आपको दिखाई दिए हैं। ग्रंथकार ने इन सच्चों शब्दों की वंदना करके श्री राम नाम, श्री राम रूप, श्री रामचरित इत्यादि की महिमा दिखाई। परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री साकेत बिहारी जी तक पहुंचने का मार्ग महाराज दिखाया। इस ग्रंथ में रामचरित के वर्णन करने वाले 3 वक्ता हैं और उन सबों ने अपने इस देव श्री रघुनाथ जी का ही मंगलाचरण किया है। याज्ञवल्क्य जी ने सबसे पहले जब मंगलाचरण किया तो वही कहा, प्रणवाऊं तोई कृपाल रघुनाथा, बरनाऊं विशदो तास गुण गाथा। जब पार्वती जी को भगवान शिव कथा सुना रहे थे तो उन्होंने भी महाराज यही कहा, बंदाऊं बाल रूप सोई राम, और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। महाराज और करिप नाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधासम बचत गिरा उचारी। भूसुंड जी में महाराज जब गरुण जी पहुंचे तो भयउता सुमनु परम उछाहा, और लाग कहई रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और रामचरित सरो कहे शिव खानी। श्री राम जय राम। महाराज भला गोस्वामी जी अपने इस देव को छोड़ करके क्यों वाणी विनायक की वंदना करने लगे? ऐसा सोच करके कोई महाराज रामानंद ने महान भाव इस शंका के निराकरण में वाणी का अर्थ सरस्वती न करके सीता जी ऐसा अर्थ करते हैं और विनायक का अर्थ रघुनाथ जी करते हैं। इस तरह से महाराज सुंदरी तंत्र वाले श्री जानकी जी सहस्त्र नाम में सीता जी का एक नाम वाणी भी है। महाराज ब्रह्माणी बृहति ब्राह्मी ब्रह्मभूता भवामनी, वाणीम चो विलासिनी। महाराज विनायक का अर्थ जो है विशेष नायक कहते हैं और श्री रामचंद्र जी संपूर्ण ब्रह्मांडों के अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है। महाराज जो है शिव बिरंच प्रभ सुर दे जाके सेवक, शिव बिरंच सुर मुन सुखदाई, चाहत जा चरण से उकाई। ऐसे भगवान राम महाराज कहते हैं गोस्वामी जी की प्रतिज्ञा है कि महाराज मुनिन प्रथम हर कीरत गाई, तेहिमग चलत सुगम मोय भाई। जैसा मुनियों ने महर्षि आदि कवि काल वाल्मीकि जी और भी जो संत महात्माओं ने जो है रामचरित निर्देश किया है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। यह पुराणों की रीत से महाराज नमस्कारात्मक जो है मंगलाचरण हुआ। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ में जो प्रतिपाद विषय है उसको परमात्मा से अभेद कथन करके उसकी वंदना करना वस्तु निर्देशात्मक जो है मंगलाचरण है। यद्यप नाम, रूप, लीला, धाम इन चारों का यथार्थ स्वरूप इस ग्रंथ में कथन किया गया है, फिर भी अधिकतर सगुण नाम को जान करके महाराज विषय नाम को ही कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण विस्तारा। सुगमता के कारण नाम के प्रसंग में नाम की महिमा रूप से अधिक कही गई, यानी रूप से अधिक नाम की महिमा है, परंतु वास्तव में नाम रूप अभेद है। श्री राम नाम ही ग्रंथ का विषय है, इससे ग्रंथकर्ता नाम ही की वंदना यहाँ कर रहे हैं। इस तरह की वंदे वाणी विनायको, वाणी के लिए महाराज विशेष दोनों नायक है, अर्थात रकार और मकार दोनों जो है महाराज वाणी के विशेष नायक। अगर रकार मकार को निकाल दिया जाए तो भाषा ही समाप्त हो जाएगी। विशेष नायक का भाव है कि सामान्य नायक तो ब्रह्मा जी हैं और विशेष है श्री राम जी। कहते सारद दारू नारी सम स्वामी, और राम सूत्र धरो अंतर्यामी। महाराज जही पर कृपा करहि जन जानी, और कभी उर अजीर नचामहि बानी। महाराज विनायक का अर्थ लेने से इस श्लोक के अर्थ 2 प्रकार के हैं। वाणी के विशेष नायक दोनों वर्ण रा और मा, जो वर्ण के अनुसार अर्थ समूह, रस समूह,
छंद समूह और मंगल समूह के करने वाले हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। वाणी के स्वामी राम, जिनमें वर्ण समूह रे प्रकार की, आकार दीर्घाकार, अर्थ समूह। महाराज बहुत प्राचीन ग्रंथों में यत्र तक देखा जाता कि प्रारंभ में ग्रंथकार सूक्ष्म रीति से ग्रंथ का विषय का परिचय दे देता है। उसी रीति के अनुसार श्री मानस जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस की प्रारंभिक प्रथम श्लोक में इस ग्रंथ के सप्त सोपानों के विषय का परिचय दिया है। वर्णा नाम से बालकांड की कथा का परिचय दिया, क्योंकि जिसको कोई जात नहीं वह ब्रह्म क्षत्रिय वर्ण का हुआ, और उसी संबंध से विश्वामित्र का आगमन, अहिल्या का उद्धार, यज्ञ रक्षा और विवाह आदि व्यवहार हुए। अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड की कथा सुनाई, क्योंकि इसमें पहले श्री दशरथ महाराज के रामराज अभिषेक का मनोरथ हुआ, और महाराज जो है फिर देव मनोरथ सिद्धार्थ, फिर भरत राज्यार्थ, फिर राम संग वनगमनार्थ, श्री राम जी के पुनः अयोध्या गमनार्थ, इन अर्थ समूहों में साधन हुए। रसा नाम से अरण कांड की कथा का संकेत किया, क्योंकि रस का अर्थ पराक्रम, श्रृंगार ही जो है विषय में वीर्ये गुणे द्रागे द्रवे रस, वीर और पराक्रम पर्याय हैं। और इस कांड में खरदूषण तीसरा रावण समान बलि, वीर और देवता, मनुष्य से अमर सेनापति, महाराज 14,000 राक्षस, जनस्थान में रहने वाले उन 14,000 राक्षसों को श्री राम जी ने अकेले अपने ही पराक्रम से नष्ट कर दिया। छंद सामप से किष्किंधा कांड सूचित किया, क्योंकि छंद जो है महाराज, एक छंद जो है करोड़ों जात के हैं, और यहाँ जो है महाराज बानरी सेना भी करोड़ों जात की एकत्र हुई। छंद रस का अर्थ जो है स्वच्छंद स्वतंत्र भी है। छंद पद में च वेदे च स्वेराचारा निवामिलापिनो, महाराज छंदार्थ अभिलाषे च, यानी इस प्रकार से बताया कि अब तक अरण्यकांड में श्री राम जी स्वयं जानकी जी को खोजते फिरते रहे, अब सुग्रीव तथा सारी वानर सेना उनके अधीनता हो जाएगी, और सीता संशोधन के कार्य में निश्चित रूप हुए। इस कार्य पर अब सुग्रीव के द्वारा होगा। इस तरह शत्रु को जीतने के लिए श्री राम जी सेना सहित स्वतंत्र हुए। अपि से महाराज सुंदरकांड, वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंद सामपि, अपि से सुंदरकांड, क्योंकि इस कांड में सीता जी का लंका में होना निश्चित हुआ, ये निश्चय बात है। मंगला नाम से लंका कांड कहा, क्योंकि महाराज रावण आदि के वध से जगत का मंगल हो गया। करतारों से उत्तरकांड जताया, क्योंकि इसमें श्री राम जी के चक्रवर्ती राजा होकर के हुकूमत किया, राज कर्तव्य चलाया और राजा का कर्तव्य पालन किया। इसी प्रकार मानस विचारक महाराज का मत है, ग्रंथ के आदि में कवि वेदों के 6 अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इनका ग्रहण करते हैं। महाराज इसलिए कहते हैं वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीता राम।